चंद्रयान के पूरी तरह से कामयाब होने के लिए नमाज हुई, नमाज के बाद दुआ मांगी गई। अब जरा सुनिए, ये जो दुआ मांगने वाले नमाजी हैं ये क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल एक खुशी का माहौल है, बल्कि हम लोगों की जो ये दुआ थी जब ये लॉन्च हुआ था रॉकेट, तभी से सब दुआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। एक बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा कि एक चंद्रयान, और ये जो हमारे साथी हैं इनकी भी यही एक कोशिश है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बने और इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करें। हम लोग ने नमाज में ये दुआ की है कि इंशाल्लाह अच्छे से लैंड हो जाए और जो भी हमको मालूम पड़ता है चांद पे नई रिसर्च होती है उससे हम लोग को फायदा ही होने वाला है और काफी इंडिया तरक्की करेगा उसके बाद। और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को भी पता है काफी मुश्किल टास्क है ये इंडिया के लिए, और ये हो जाता है तो इंडिया इसरो जो है काफी आगे चला जाएगा, नासा की टक्कर में आ जाएगा। भाई अब आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं अहमदाबाद के छात्रों को आप देख रहे हैं जो चंद्रयान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अहमदाबाद में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, उरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। उरी में स्टूडेंट तिरंगा लिए हुए हैं और चंद्रयान के पूरी तरह से सक्सेसफुल होने की कामना कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। भाई अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जब बच्चों की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कभी आपने सोचा है कि भारत का कनेक्शन चांद के साथ एक और भी है। बचपन में हमारे देश में बच्चों को लोरी सुनाई जाती है, चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा हमारे लिए पास क्यों गए, लेकिन चांद को मामा क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा है? आइए अब आपको बताते हैं, दिलचस्प कहानी है कि चांद को मामा कहते हैं। क्या रिश्ता है चांद और पृथ्वी का, हम क्यों मामा कहते हैं? अरबों साल पहले पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, इससे एक पिंड शिया नाम का ग्रह पृथ्वी पर टकराया। यह शिया ग्रह मंगल ग्रह के आकार का था, कितना बड़ा। पिंड के टकराने से पृथ्वी का हिस्सा टूट गया और यही हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया, जो बाद में धरती के चक्कर लगाने लगा। करीब 4.5 अरब साल पहले चांद का निर्माण हुआ। इसको मैं कहूं 450 करोड़ साल पहले। अगर आप पढ़ेंगे विज्ञान में तो हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी और चांद भी 450 करोड़ साल लगभग पुराना है। तो उस दौर में यानी पृथ्वी से निकला हुआ हिस्सा ही चांद है और दो साथ के अलग हो गए। इसलिए रिश्ते में पृथ्वी चांद, क्योंकि लगातार धरती का चक्कर लगाता रहता है और इसलिए चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम मां कहते हैं और इसी से निकला हुआ हिस्सा है, तो ये मामा कहा जाता है। मान्यता है कि भाई की तरह धरती की सुरक्षा भी करता है, इसलिए चांद को धरती का भाई भी माना जाता है और इसलिए हम मामा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम माता मानते हैं। भाई आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें, देश किस तरह से, ये देख रहे हैं देश में, मान लीजिए फेस्टिव मोड में देश आ गया। चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, देश में हवन पूजन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। उसके नमूने बनाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूर्ति बनाई गई है, ये देख रहे हैं सैंड आर्ट, जिसपे चांद बनाया गया है और ऊपर देखिए चंद्रयान उतरा है। आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बताया कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि चांद पर दाग है। आप अगर यहां से देखेंगे चांद तो आपको कुछ नजर आएगी, एक आकृति। यह दाग कैसे चांद पर आया है? चंद्रमा पर उल्का पिंड दरअसल गिरते रहते हैं, उल्का पिंडों की वजह से चांद पर गड्ढे बन गए। ज्वालामुखी विस्फोट से भी चांद पर गड्ढे बने हैं और इन गड्ढों को वैज्ञानिक भाषा में क्रेटर कहते हैं। क्रेटर एवरेस्ट की ऊंचाई जितने गहरे होते हैं, चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और 9000 से ज्यादा गड्ढों की पहचान कर ली गई है। यही क्रेटर धरती से आपको काले धब्बे की तरह नजर आते हैं। क्रेटर की परछाई भी काली दिखाई पड़ती है, इसके चलते भी चांद पर काले धब्बे दिखते हैं। यह है वजह चांद पर दाग की। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। बिहार में वैसे ही घटना हुई जैसे पिछले दिनों नूह में। उस समय आखिरी 19 मिनट में क्या होगा ये आपको मैं बता देती हूं, क्योंकि तब इसरो से पूरी तरह संपर्क टूटेगा। इसरो से चंद्रयान 3 कमांड नहीं लेगा, क्योंकि आखिरी 19 मिनट में जो ऑनबोर्ड सिस्टम है उससे ही निर्देश मिलेंगे चंद्रयान 3 को। चंद्रयान का जो लैंडर है वो स्पीड कंट्रोल करेगा, यानी लैंडर ही सारा काम करेगा। अंदर एक एल्गोरिथम फिट है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। जो मेरे साथ वैज्ञानिक जुड़ेंगे वो बेहतर बताएंगे, लेकिन सेंसर और कैमरे से सुरक्षित जगह लैंडिंग ये लैंडर ही निर्धारित करेगा और खुद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह भी ढूंढेगा। कहां लैंडिंग करनी है ये लैंडर तय करेगा और लैंडर के चारों इंजन बारी बारी से चलेंगे। ये भी क्योंकि पहले कहा गया 2 इंजन चलेंगे, अगर कोई खराबी होती है तो बाकी 2 इंजन चलेंगे। अभी तक चारों थ्रस्ट बूस्टर्स
वहां पर बढ़ा रहे हैं स्पीड, लेकिन अब उस स्पीड को उल्टा करके कैसे धीमे किया जा रहा है, स्पीड को कम किया जाएगा जिससे धीरे धीरे कर वो लैंडिंग के लिए तैयारी कर सके। सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। एक जगह आएगी जहां स्पीड शून्य हो जाएगी, यानी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसी पॉइंट से लैंडर कैसे स्कैनिंग शुरू करेगा, कहां पर उसे लैंड करना है, और कहीं बड़ी चट्टान या गड्ढा तो नहीं है, क्योंकि वो आखिरी समय पर कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस बार लैंडर के पैर काफी मजबूत बनाए गए हैं। पिछली बार क्रैश हुआ था, इस बार इसरो चीफ कह रहे हैं कि कोई दिक्कत भी आती है तब भी ये लैंडिंग होगी। तो सोचिए कि किस तरह से लैंडर अगले आखिरी 19 मिनट में इसरो के संपर्क में नहीं होगा। लेकिन हमने एक ऐसा चंद्रयान 3 बना लिया है जिसको आखिरी क्षणों में किसी की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप लैंडिंग करने में सक्षम होगा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले यह बताऊं कि अंतरिक्ष पर जाने की एक होड़ लगी है, लेकिन यहां हक किसका होगा? यह मालिकाना हक है क्या? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 1967 में एक आउटर स्पेस समझौता हुआ था। ये मैं अपने दर्शकों के लिए बता रही हूं, यानी अंतरिक्ष को लेकर दुनिया के देशों में एक समझौता हुआ। अंतरिक्ष पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता है। 1979 में संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता हुआ, और इस समझौते में यह कहा गया कि अंतरिक्ष का कोई कमर्शियल इस्तेमाल ना हो, यानी इसका मतलब कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा, कोई देश नहीं करेगा। लेकिन इस समझौते में अमेरिका, रूस, चीन ने साइन नहीं किया। ये वही 3 देश है जो चांद तक पहुंचे अभी, और तीनों देश अमेरिका, रूस, चीन चांद पर पहुंचे, इन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन अब भारत पहुंचेगा। यूएस का दावा, अमेरिका का दावा है कि चांद की रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जो बाकी 2 देश हैं उनका कहना है कि यूएस तय नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि यूएस, चीन और रूस के साथ साथ अब भारत तय करेगा कि चांद की रिसोर्सेज के साथ क्या हो, क्योंकि अब चांद पर भारत भी पहुंचने वाला है। एक बार मुझे लगता है तालियों के साथ इस बात को लोगों को बता दीजिए, जरा कट करिए उन्हें, तालियों के साथ बता दीजिए कि चंद्रयान को लेकर क्या गर्व की अनुभूति आप करते हैं। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होंगे, जहां वो कई दिग्गजों के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। हमेशा की तरह वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे। देश की स्पेस में क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी के साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जुड़ेंगे। इस दौरान तमाम दिग्गजों की नजरें मोदी पर होंगी, और पुतिन की भी, क्योंकि उनका लूना मिशन फेल हो गया। रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस लगाई थी। सबसे पहले पहुंचने की कोशिश में जल्दबाजी में मिशन लॉन्च किया, मगर लूना 25 यान क्रैश हो गया, और 47 साल बाद चांद पर पहुंचने का रूसी सपना टूट गया। आपको जानना हो कि कितनी टेक्निकली वो मुश्किल है, तो आप देख सकते हैं कि रशिया, जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस है चांद पे जाने का, उसका भी मिशन फेल हो गया है। तो कोई आसान सी चीज नहीं है, मगर जरूर होगी। इसरो जरूर हमको नई जानकारी देगा चंद्र के बारे में, और हम सब उत्साहित हैं कि अगले हफ्ते से हमको कुछ चंद्र के बारे में ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक हम नहीं जानते थे। फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक फ्रैंक मार्शस के मुताबिक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से दिक्कतें आई। लूना से 10 घंटे एजेंसी का संपर्क नहीं हुआ। बेकाबू रफ्तार के चलते लूना चांद पर क्रैश हो गया। इसरो ने इस तरह की गलती को भागते हुए पहले ही तोड़ निकाल लिया है, ताकि ऐन मौके पर कोई दिक्कत न आए। इसरो आखिरी 19 मिनट में कमांड नहीं देगा। चंद्रयान 3 अपने मुताबिक ही फैसले लेगा, स्पीड कम कर स्कैनिंग करेगा, फिर लैंडिंग। इस काम के लिए इसरो ने सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि किसी भी परेशानी से लैंडर खुद हालात के मुताबिक काम कर सके। जो लैंडर के अंदर जो प्रोग्रामिंग सीक्वेंस हमने रखे हैं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज, उसमें अगर कंटीजेंसी ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी भी तैयारी हम पूरी करके बैठे हैं। कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो वो फेलियर में से बाहर निकल के भी हम सक्सेस पा जाए, उसके लिए तैयारी पूरी की है। यानी हर चुनौती से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। इसरो के मुताबिक तो फिलहाल सब ऑल इज वेल है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यानी अब की बार चांद जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि सबको है विश्वास हम होंगे कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसा आपने सुना, सबको है विश्वास हम होंगे कामयाब।
ये जो आज भारत माता की जय आप सुन रहे हैं, ये नारे दिल से निकल रहे हैं और एक प्रार्थना के साथ भी निकल रहे हैं। वो प्रार्थना ये कि कल जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो तो वो सफलता पूर्वक हो जाए। मुझे लगता है कि हर घर में यही प्रार्थना है, यही दुआ है। इसी के साथ जरा मेहमानों का परिचय भी करा देती हूं। मेरे साथ सृजनपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट हैं और फाउंडर कलाम सेंटर और सीईओ हैं।